हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। यार, आप लोग आते हो, वीडियो देख रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मेरे चैनल क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब तक हमने माहिरा और तमन्ना की स्टोरी में जाना कि ये दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं। तमन्ना माही की हल्दी को क्लीन करती है। माही तमन्ना से नाराज़ हो गई है थोड़ी सी, और फिर भी तमन्ना उसे नाश्ता कराती है, वो भी अपने हाथों से चाय देती है। और ये दोनों जी ऐसे ही एक दूसरे के साथ मोमेंट्स शेयर करके चल पड़ते हैं मार्केट की तरफ। तो चलिए हम भी चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ आगे। माहिरा और तमन्ना जो हैं वो पैदल पैदल चल रहे हैं, मगर माही तमन्ना से बात नहीं कर रही। तो तमन्ना बोलती है कि जब अजनबियों की तरह ये ले जाना था तो लाए क्यों अपने साथ। तो माही धीरे से बोलती है, मैंने नहीं कहा था मेरे साथ आने के लिए, और गुस्से में भी है वो। तो तमन्ना कहती है कि क्या क्या कहा, थोड़ा तेज़ बोलो ना ताकि सुनाई तो दे मुझे कम से कम। तो माही इस पर कुछ बोलती नहीं है। तो तमन्ना कहती है, अब क्या, मैं इस रोड से बातें करूं या फिर इन दुकानों से। तमन्ना बात करते करते ये ध्यान नहीं देती कि वो रोड के किस तरफ चल रही है। तो तमन्ना थोड़ा सा उस साइड जाने लगती है जहाँ से बाइक गुज़र रही है या गाड़ियाँ गुज़रती हैं थोड़ी तेज़। तो ये बात माही को ठीक से पता है कि किधर चलना चाहिए किधर नहीं चलना चाहिए। तो उसका ध्यान जो है वो तमन्ना और रोड की तरफ जाता है। वो उसकी बाजुओं को कस कर पकड़ कर ज़ोर से खींचती है और कहती है कि ठीक से देख के चलो, ये तुम्हारा गांव नहीं है, और कहाँ ध्यान है, देख के चलो, समझी। और माही ने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से पकड़ लिया है तमन्ना का बाजू। उसे दर्द तो है मगर वो शो नहीं कर रही है, मतलब दिखा नहीं रही है। तो माही तमन्ना को रोड की सेफ साइड वाली, मतलब सेफ वाली साइड पर कर देती है, उसके बाजुओं को छोड़ देती है। तो तमन्ना अपने हाथों से अपने बाजुओं को सहलाने लगती है और बोलती है कि अपने मन में बोलती है, या फिर कह लीजिए धीरे से बोलती है, जल्लाद कहीं की। तो माई फिर कहती है कि जल्दी चलो। फिर बस वो इतना ही बोलती है कि तमन्ना बोल पड़ती है कि बस, आप बस से जाओगी। तो मैं कहती हाँ, और क्या। तो तमन्ना कहती फिर मुझे वापस घर छोड़वा, मैं बस से नहीं जाऊंगी। तो मैं कहती है कि क्या मतलब, बस से नहीं जाऊंगी। तो तमन्ना कहती है क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है, मैं बस में नहीं जा सकती भाई। तो मैं कहती अरे, तो गांव से क्या घर तक ट्रेन लेके आई थी तुम। तो जो तमन्ना है उसका जवाब देती, कहती नहीं, बस में आई थी, तभी तो कह रही हूँ कि मैं बस में नहीं जाऊँगी। और मुझे ही पता है कि उस दिन कैसे बस में आई हूँ। और धीरे से कहती है, वो तो घर आकर आपको देख लिया तो दिल को राहत मिली थी। उसकी ये बात माही सुनती नहीं है। तो माही जो है वो भी धीरे से बोल रही है कि इसलिए मैंने माँ से कहा था कि मत भेजो मेरे साथ किसी को, लेकिन माँ। तो तमन्ना जो है वो देख रही है कि माही कुछ खुसर फुसर कर रही है। तो कहती है कि कुछ कुछ कह रही हो क्या। तो माही उसकी बात का जवाब नहीं देती और बोलती है साइड में खड़ी रहो चुपचाप। और वो इधर उधर देखने लगती है। तो उसे देख के तमन्ना कहती है साइड में तो खड़ी हूँ, इतनी सी बात पे इतना बड़ा मुंह बना रखा है, इतनी तेज़ मेरा हाथ दबा दिया। तो जो माही है वो इधर उधर देख के वो ऑटो ढूंढ रही है। तो उसे एक ऑटो नज़र आता है, तो वो उसे बुलाती है ऑटो, और वो ऑटो रुक जाता है। तो
माही कहती है ऑटो वाले से कि सर हम दोनों को मार्केट जाना है। वो उस मार्केट का नाम उस ऑटो ड्राइवर को बताती है। फिर ऑटो वाला कहता है ओके मैडम। और माही कहती है कि लेकिन मैं मीटर से जाऊंगी। तो ऑटो वाले अंकल कहते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी पुत्र। वो थोड़े सरदार हैं तो अब मैडम नहीं बोल रहे, देख रहे हैं दोनों बच्चे हैं। और वो दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं और ऑटो चल पड़ता है। माही ने पहले तमन्ना को बिठाया है तो वो अंदर की साइड है। तो तमन्ना माही को ऑटो के साइड मिरर में देखती है और कहती है कि अकड़ू कहीं की, ऑटो वाले पे इतने प्यार से बात की और मुझसे बोल भी नहीं रही। फिर उसके दिमाग में कुछ शरारत सूझती है और वो बोलती है कि अभी छेड़ती हूँ, देखना कैसे चिल्लाएंगी। और माही और तमन्ना जब ऑटो किसी रफ जगह से गुज़रता है तो तमन्ना थोड़ा सा ज़्यादा माही के ऊपर सरक जाती है, या कह लें धक्के लगाने लगती है कंधे वंधे से। तो और ऐसा वो 2-3 बार करती है। तो माही बोलती है सीधे बैठो ना, क्या हुआ है, क्यों इतना गिर रही हो। तो तमन्ना कहती है अरे मैं क्या करूं, आपके शहर के रोड ही ऐसे हैं, इसमें मेरी गलती है क्या। तो माही कहती है सीधी बैठी रहो समझी, और मेरे शहर के रोड कैसे हैं और कैसे नहीं ये मुझे पता है। तो तमन्ना कहती है ओ तो चिढ़ हो रही है अपने शहर की बुराई सुनकर, अच्छा। तो माही कहती है बिना बात के किसी को भी बोलोगी तो उससे ऐसे ही होगा। और क्या हो गया है तुम्हें आज, कैसी कैसी बातें कर रही हो। तो तमन्ना कहती है आपको भी तो पता नहीं क्या हो गया है, मुंह फुला रखा है गैस के गुब्बारे की तरह, क्या हुआ है। तमन्ना की ये बात सुनकर माही दूसरी तरफ मुंह करके थोड़ा सा मुस्कुराती है, ये कह लें हंसने लगती है। लेकिन जब तमन्ना की तरफ देख चेहरा करती है तो फिर सीरियस हो जाती है और कहती है अब अगर तुम चुपचाप नहीं बैठी तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूँगी। तो तमन्ना हंसती है और बोलती है तो फिर मामी को क्या जवाब दोगी, आप ऐसा कर ही नहीं सकती। इतने में ऑटो के सामने अचानक से कोई बाइक वाला आ जाता है, जिससे ऑटो वाले अंकल जो है अचानक से ब्रेक लगा देते हैं। तो जिसकी वजह से माही तो खुद को संभाल लेती है क्योंकि उसको तो आदत होगी, ऑब्वियस है। मगर तमन्ना का सर जो है वो ऑटो के आगे जो डंडियाँ नहीं लग रही थी उस पर जाकर लग जाता है। तो तमन्ना को थोड़ी सी चोट लग जाती है और तमन्ना कहती है माँ। इतने में माही फट से तमन्ना का सर पकड़ लेती है और थोड़ा सा पैनिक हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ, दिखाओ कहाँ लगी है, दिखाओ दिखाओ यार, ज़्यादा लगी है क्या। हाँ हद है यार, तुम्हें पता नहीं है अपने आप को कैसे बैलेंस करना है। माँ नहीं आता तुम्हें, तुम अपने आप को एक सिर्फ एक गड्ढे से नहीं बैलेंस कर सकती हो, एक ब्रेक से नहीं बैलेंस कर सकती हो। तो जो है वो तमन्ना दर्द भरी आवाज़ में कहती मुझे क्या आदत थोड़ी है इन सब चीज़ों की। तो माही ज़ोर ज़ोर से जो है उसके सर को सहलाने लगती है और फूंक मारने लगती है और बोलती है कि क्या बात कर रही हो, गांव में तो इतने गड्ढे हैं, इतने रोड ही नहीं है वहाँ तो सड़कों पर, तो वहाँ पे कैसे रहती हो। तो जो तमन्ना है वो धीरे से कहती है मगर वहाँ आप नहीं होती ना। तो माही जो है उसे ठीक तरह से मतलब सुनाई नहीं देता जो वो बोलती है तमन्ना। तो वो कहती है कुछ कहा तुमने, और माही अभी तक सहला रही है तमन्ना का सर। तो तमन्ना कहती नहीं कुछ नहीं कहा मैंने। और तमन्ना माही का हाथ अपने सर से हटाकर, मतलब कि उसका हाथ पकड़कर अपने सर से हटाकर अपने हाथों में रख लेती है और कहती है मैं ठीक हूँ अब। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं बस कुछ सेकंड्स के लिए। तब तक माही को होश आता है कि वो कहाँ है। तो वो अपना हाथ तमन्ना के हाथ से हटा लेती है और फिर वैसे ही शो करने लगती है कि वो गुस्सा है।
तमन्ना इस बात से थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो जाती है और वो इस बार कोई शरारत नहीं करती और अपना चेहरा जो है बाहर की तरफ, जो दूसरी साइड बाहर की तरफ राइट साइड पे होता है ना ऑटो के, हाँ, तो बस उस तरफ कर लेती है। 2 मिनट बाद माही इस तरफ देखती है तो देखती है कि तमन्ना उधर फेस करके बैठी है और उसके बाल, जो उसके बाल हैं वो बंधे हुए हैं, जो उसने बांध तो रखे हैं, मगर कुछ कुछ बाल उस बंधन से निकल के माही को परेशान करने आ गए। तो उन बालों को देखकर हमारी माही का मन थोड़ा सा परेशान होता है। परेशान मीन्स उस वाली साइड में, ओके। तो वो अपने मन में कहती है, ज़्यादा तो नहीं, मैंने इसे क्या दिया, गुस्सा होगी यार। और लेकिन आज लग बहुत अच्छी रही है। इतने में ऑटो के उस साइड से, जिस साइड तमन्ना ने फेस किया हुआ है, उसी साइड से एक बाइक पर 2 लड़के जा रहे हैं। तो वो तमन्ना को देखते हुए निकल जाते हैं और शायद कुछ कहते भी हैं, लेकिन उन लोगों को सुनाई नहीं देता। तो उन्हें तमन्ना तो नहीं देखती क्योंकि वो तो खोई हुई है, मगर उन दोनों को माही देख लेती है। तो उसके मुंह से निकल जाता है कि तेरी बहन की क्या देखते हुए जा रहा है। तो माही की ये बात तो वो दोनों सुनते नहीं हैं क्योंकि वो तो तेज़ी में आगे निकल गए हैं, वो सुन नहीं पाएंगे। मगर ऑटो वाले अंकल और तमन्ना सुन लेते हैं। तो तमन्ना तो माही को हैरानी से देखने लगती है, मगर ऑटो वाले अंकल वो हंस देते हैं और कहते हैं कि वो क्या हुआ पुत्र जी। तो माही कहती है सर, उसे याद आ जाता है कि उसने क्या कहा था। कह रही सॉरी सर, वो मेरे मुंह से निकल गया। तो ऑटो वाले अंकल कहते हैं उन बाइक वालों ने की वजह से कह दिया होगा पुत्र, कुछ कहा था क्या उन दोनों ने। तो माई कहती है सर, अगर कुछ बोलते तो यही तोड़ देती उन्हें। तो ऑटो वाले अंकल कहते हैं ओ ये हुई ना शेरनी वाली बात, शाबाश पुत्र। और तमन्ना इन दोनों की बातें सुनकर सिर्फ इनको हैरानी से देख रही है। तो माही इसकी तरफ देख के कहती है, क्या ऐसे क्या देख रही हो तुम, और तुम्हें पता नहीं चला कि वो दोनों तुम्हें देख रहे हैं। जिस बात पर बोलना चाहिए उस बात पर नहीं बोलोगी, वैसे चपर चपर करती जाती हो। जब तक माही तमन्ना को ये सब बातें बोल रही है, वो बस आंखें बड़ी करके माही को देख रही है। तो माही कहती है कि क्या मैंने बोलने के लिए कहा है, आंखें बड़ी करने के लिए नहीं। एटलीस्ट तमन्ना बोलती है और कहती है कि मेरी मर्ज़ी, मैं बोलूं या नहीं ना बोलूं, मैं नहीं बोलूँगी। तो जी सरदार जी ऑटो रोक देते हैं और कहते हैं लो जी पुत्र, आ गई आपकी शहर की सबसे फेमस मार्केट। तो माई कहते हैं आ गए सर। फिर वो ऑटो से उतर जाती है और ऑटो वाले को पैसे देती है। फिर वो ऑटो में देखती है तमन्ना को देखने के लिए और बोलने के लिए कि उतरो, मगर तमन्ना ऑटो में होती ही नहीं है। माही के कंधे पर कोई टैप करता है पीछे से, तो सामने तमन्ना नहीं है और पीछे से कोई टैप कर रहा है। तो माही की दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ होती है। तो माही पीछे मुड़ के देखती है तो वो तमन्ना ही है। तो वो इस बार फिर तमन्ना पर गुस्सा हो जाती है, फिर उसे डांट देती है और कहती है कि तुम्हें मैंने बोला है ना, समझ नहीं आता क्या। तो तमन्ना हैरान है कि वो कहती है कि अब मैंने क्या कर दिया। फिर वो बोलती है क्या हुआ, अब मैंने क्या कर दिया। तो माई कहती है कुछ नहीं, अब चलो, और हाँ अब इधर उधर हुई ना तो यहीं छोड़ दूँगी, समझी। तो तमन्ना इनोसेंट सा चेहरा बना के माई के पीछे पीछे चल पड़ती है। तो माई फिर उसे कहती है कि अब मैंने पीछे चलने के लिए बोला है। तो ये बात सुनकर तमन्ना आगे आगे चलने लगती है। तो फिर माई बोलती है कि हाँ चलो आगे आगे चलो, सब जानती हो ना यहाँ के रास्ते, यहाँ की गलियाँ, यहाँ का एरिया। तो तमन्ना एक लंबी सी सांस भरती है और माई का लेफ़्ट वाला बाजू पकड़ लेती है। सबके सामने पूरा भरा हुआ मार्केट है गाइस, और वो ऐसा कर देती है और कहती है कि बस अब चलो। फिर तमन्ना का
ऐसा करने पर माही थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और तमन्ना का हाथ अपने बाजुओं से छुड़ा देती है, हटा देती है। माही के ऐसा करने पर तमन्ना को थोड़ा बुरा फील होता है, तो वो माही से थोड़ा सा दूरी पर चलने लगती है, थोड़ी सी दूरी बना लेती है उसके और अपने बीच। चल उसके बराबर ही रही है, लेकिन थोड़ा सा गैप बना लेती है और तमन्ना सोचने लगती है, जब मेरा आना पसंद ही नहीं है तो मुझे अपने साथ लाए क्यों। इस बार तमन्ना के चेहरे पर बड़ी गहरी वाली उदासी आ जाती है और उसे माही देखती है तो उसे तमन्ना पर प्यार आ जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि उसने तमन्ना को डांट दिया। मतलब वो देखो, माही तो प्रिटेंड कर रही है कि वो गुस्सा है, लेकिन वो है नहीं ना। और वो भी, माही भी अपने मन में सोचने लगती है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, इसका मुँह तो देखो कितना छोटा सा हो गया है और मैंने अभी से कुछ बोल दिया तो ये तो रो ही देगी पक्का। मन तो कर रहा है उससे गले से लगा लूँ, लेकिन क्यूट लग रही है यार, मगर उससे भी ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है। तभी तो ये सारे लड़के ताड़े ही जा रहे हैं। जी तो चाह रहा है आंखें नोच लूँ सारों की, मगर और ये सोचते सोचते काफ़ी दूर आ गए हैं दोनों। तो मैं कहती है कि क्या करूँ, अब बोल भी नहीं रही, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो माही जाके तमन्ना का हाथ पकड़ लेती है। अपना हाथ पकड़े जाने पर तमन्ना चौंक जाती है और देखती है कि माही ने ही उसका हाथ पकड़ा है। तो वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। तो माही कहती है कोई फ़ायदा नहीं है। तो तमन्ना कहती है, जो तमन्ना है वो सिर्फ माही को देख रही है और अपने मन में बोलती है कि बाजू तो घायल कर ही दिए, अब हाथ भी तोड़ देंगे, तोड़ो तोड़ो। तो माही कहती है कि तमन्ना को देखकर कहती है, चूड़ियों की दुकान वहाँ है, वहाँ देखो, क्योंकि हमें वहीं जाना है। और वो दोनों चूड़ियों की दुकान में जाते हैं। वहाँ थोड़ी भीड़ है, तो माही को डर है कि तमन्ना शायद पहली बार आई है शहर और मेरे साथ आई है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है और वो अकेले मार्केट में, मतलब तो उसे डर है कि तमन्ना बस इधर उधर ना हो जाए। तो माही तमन्ना से कहती है कि मेरे पास ही रहना, इधर उधर मत होना। मैं दोबारा कह रही हूँ, मेरे पास ही रहना, मैं इधर उधर मत होना। तमन्ना कहती मैं बच्ची नहीं हूँ। माही कहती हाँ पता है तुम बच्ची नहीं हो, बच्चियों की दीदी हो, चलो चूड़ियाँ ख़रीदने में मेरी मदद करो। तो तमन्ना कहती है कि मुझे नहीं आता। तो माही कहती है कमाल है। फिर माही दुकान में बैठी आंटी को कहती है कि आंटी मुझे ब्राइड के लिए चूड़ियाँ चाहिए और एक अच्छा सा चूड़ा जो भाभी पहने तो उसके घर वाले, उसके घर में सब देखते रह जाएं। ये माही की ये बात सुनकर वहाँ बैठी औरतें हंसने लगती हैं और कहती हैं कि अरे वाह, भाभी से कितना प्यार करती है बेटा। तो माही कहती है और क्या, मेरी भाभी है, लाखों में नहीं 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 करोड़ों में दिखनी चाहिए। आंटी आपका चूड़ा पहन के देख लो आंटी, अब आपकी दुकान पर बात है। तो दुकान वाली कहती है अच्छा ये बात है बेटा, चल अपनी भाभी के लहंगे का कलर बता, बस फिर देख। तो माही कलर बता देती है। माही जैसे ही कलर बताती है, वो आंटी अंदर से एक चूड़े का सेट मंगवाती है और माही के आगे रख देती है। और माही के मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है कि वाह। तो दुकान वाली कहती है क्या कहा था ना मैंने। तो माही कहती है वाह आंटी, अगर आप काउंटर के उस तरफ नहीं होती ना तो मैं आपको गले से लगा लेती ये पैक कर दो आंटी जल्दी से। तो आंटी ये कहती ये तो पैक हो जाएगा बेटा, और बता क्या क्या निकालना है।
तो जो माही की मम्मी ने लिखवाया था उससे, वो माही उस आंटी को दे देती है और कहती है कि आंटी जी चोखी चोखी चीज़ निकलवाना बिल्कुल अपनी तरह। तो माही की ये बात सुनकर फिर से वहाँ बैठी औरतें और काम करने वाले लड़के सब हंसने लगते हैं। और आंटी बोलती है कि छोरी चोखी तो तू भी है, बड़ी तेज है छोरी, वो क्या कहवे हैं स्मार्ट। तो ये सब देख और सुनकर तमन्ना माही की तरफ बड़े प्यार से देखती है। फिर आंटी कहती है कि बेटा कुछ पीवेगी? तो माही कहती है ना आंटी थैंक यू। तो आंटी की चलो बैठ तो जा आराम से। तो माही तमन्ना को इशारा करती है बैठने की, तो तमन्ना चेयर पर बैठ जाती है और माही भी उसके बगल में बैठ जाती है। बाकी लोग भी अपने अपने काम में जुट जाते हैं। काफ़ी और भी ग्राहक आ गए हैं, तो आंटी भी किसी और ग्राहक से बात करने लगती है। माही इधर उधर देख के तमन्ना का हाथ पकड़ लेती है और माही के ऐसा करने पर तमन्ना उसकी तरफ देखने लगती है और आँखों आँखों से कहती है कोई देख लेगा। वो होता है ना वो वाला इशारा, यार कोई देख लेगा, बस वही इशारा करती है। तो बस वो ही वाला इशारा करने लगती है। तमन्ना अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है मगर माही छोड़ती नहीं है। तो तमन्ना अपने मन में सोचती है कि कोई फ़ायदा नहीं है ना, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ही हाथ हर्ट होगा, इससे अच्छा है छोड़ दो। और वो अपनी गर्दन हिलाती है। तो माही तमन्ना के कान के पास धीरे से जाके कहती है जब कोई फ़ायदा नहीं है तो क्यों कोशिश करनी है ना। तो माही की ये बात सुनकर तमन्ना फिर से शॉक होकर माही की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि अरे इसे कैसे पता लगा, मैंने तो अपने मन में बोला था यार। एक बार फिर माही तमन्ना के कानों के पास जाके बोलती है और कहती है कि तुम्हारे लिए भी पसंद कर लें चूड़ा। माही की ये बात सुनकर तमन्ना अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। तो माही कहती है क्या हुआ बोलो, तुम्हारे लिए भी ले लूँ। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरी वीडियो भी लाइक नहीं कर रहे हो, अरे यार कर दो ना अपना मेरी मेहनत को अपना प्यार दो। और अभी तो शॉपिंग शुरू हुई है, शॉपिंग होगी, फिर ऑटो में आए तो शरारत हुई, फिर जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए कुछ भी नहीं करना है यार, सिर्फ एक बटन दबाना है, वो जो लाल वाला है ना, हाँ वही सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। तब तक के लिए सी यू गाइस, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।